हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एयर प्रेशर के बारे में। एयर प्रेशर, देखिए ज्योग्राफी बहुत ही आसान है, बार बार रटने से बेहतर है कि एक बार समझ लीजिए। एयर प्रेशर, वायु दाब किसको कहते हैं? वायु दाब किसको कहा जाता है? वायु दाब का मतलब होता है कि जमीन के ऊपर लगने वाला हवा का प्रेशर, ठीक है। और ये कैसे लगता है? तो ये लगता है वर्टिकल फॉर्म में, यानी ये जो लगता है वो ऊर्ध्वाधर, हिंदी में कहते हैं ना, वर्टिकल फॉर्म में जो एयर प्रेशर होता है उसी को एयर प्रेशर कहते हैं। जहां पे हवा का दबाव कम होगा उसको लो प्रेशर कहते हैं, जहां हवा का दबाव ज्यादा होता है उसको हाई प्रेशर कहते हैं। टेम्परेचर के अकॉर्डिंग भी ये जो प्रेशर बेल्ट है ये शिफ्ट होता रहता है, लेकिन जो सामान्य सा कॉन्सेप्ट है उसको पहले समझिए। ये जो हमारा एयर प्रेशर है इसको हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले ये जो बेल्ट है, ट्रॉपिकल वाला जो हिस्सा है 0 डिग्री से लेके 23.5 डिग्री के आसपास, ये लो प्रेशर का बेल्ट है, ठीक है। लो प्रेशर का बेल्ट है, यहां ज्यादा दिक्कत नहीं है। इसके ऊपर आप जाओगे 23 से लेके 35 के बीच तो आपको हाई प्रेशर का बेल्ट नजर आएगा। यहां भी ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वैसे वैसे हवा की डेंसिटी में कमी आती है, प्रेशर कम होता जाता है, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन और कारण ये भी है कि इसके बाद सूरज तो कभी जाता नहीं है। आपको पता है ना कि जो सूरज है, जो सन है, वो 23.5 से 23.5 डिग्री के बीच में ही रहती है। साल में कभी ना कभी सिर के ऊपर सूरज इसी के बीच में आती है, इसके इधर कभी नहीं जाती, इसके इधर कभी नहीं जाती। तो इसके ऊपर ठंडक ज्यादा होता है तो हाई प्रेशर है, यहां भी ठीक है। लेकिन जब यहां पे हाई प्रेशर है तो यहां तो और भी हाई प्रेशर होना चाहिए, लेकिन ये जो बेल्ट है वो लो प्रेशर का है और ये हमारा 90 डिग्री का पोल है जो हाई प्रेशर है। यहां पे कोई समझने समझाने की जरूरत नहीं है। अब एक बार इसको समझ लेते हैं, लाइफ में शायद दूसरी बार पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। आसान भाषा में समझिए, एकदम सिंपल तरीके से समझिए। ये हमारा ग्लोब है, यानी हमारी धरती है। इसके ऊपर हम इसको अभी जो डिस्कस कर रहे हैं वो है वायुमंडलीय दाब का क्षेत्र, उसको डिस्कस कर रहे हैं। यहां पे है लो प्रेशर का बेल्ट, यहां हाई प्रेशर है, यहां भी लो प्रेशर है और यहां भी हाई प्रेशर है। इसको क्यों और कैसे डिवाइड किया जाता है? सिंपल सी बात है, ये वो इलाका है जहां पे जो खास करके इसकी बात करें अगर, तो यहां पे सूरज की किरण सालों भर डायरेक्ट पड़ती है, सीधी लाइट आती है, जिसके कारण इस 0 डिग्री के पास दिन और रात बराबर होता है। दिन और रात बराबर होता है। दूसरा, सूरज की डायरेक्ट लाइट जब आती है तो डायरेक्ट लाइट और तिरछी लाइट में अंतर है। जो लाइट तिरछी होगी ना उसको बहुत दूर तक गर्म करना होगा। जैसे आप सैटेलाइट के बारे में साइंस एंड टेक में पढ़ोगे ना, तो उसका जिस सैटेलाइट का फुटप्रिंट, यानी उसके सिग्नल का फुटप्रिंट जितना ज्यादा होगा, सिग्नल उतना ही वीक होता है। उसी तरह से सूरज की किरण जितनी तिरछी होगी उतना कम हिट करेगी, क्योंकि उसको बहुत बड़े एरिया को हिट करना होता है, यहां हीट करना होता है। यहां सूरज की किरण जो है डायरेक्ट पड़ती है, जिसके कारण यहां गर्मी बहुत ज्यादा होती है। और आपको पता है जब गर्मी बहुत ज्यादा होगी तो वो हवा को गर्म कर देती है, और जब वो हवा को गर्म करती है तो हवा धीरे से उठ के ऊपर की तरफ चली जाती है। और हवा का ऊपर की तरफ जाना यानी हवा की कमी हो गई, नीचे हवा की कमी हो गई, इसका मतलब हवा का जो प्रेशर है वो कम हो गया, हवा हल्की होके ऊपर चली गई। और जैसे ही हल्की होके ऊपर जाएगी ये लो प्रेशर का बेल्ट यहां पे तैयार हो जाएगा। कोई इशू नहीं है, बहुत गर्मी है, लो प्रेशर बन गया, ठीक है, लो प्रेशर बन गया, लो प्रेशर बन गया। और ये जो 5 से 5 डिग्री के बीच का इलाका है इसको हम लोग डोल्ड्रम कहते हैं, इसको हम लोग शांत क्षेत्र कहते हैं। डोल्ड्रम क्यों कहते हैं इसको भी समझ लो। डोल्ड्रम क्यों कहते हैं? क्योंकि होता क्या है, हवा तो आ तो रही है, हवा क्यों आ रही है और हवा आ क्यों रही है, अभी हम सिर्फ इसी फोकस कर रहे हैं, इधर उधर नहीं जा रहे। हवा क्यों आ रही है? क्योंकि यहां लो प्रेशर बन रहा है, और आपको पता है हवा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चल रही है। यहां हाई प्रेशर है, यहां हाई प्रेशर है, हवा इधर तो आ रही है, लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा है कि यहां तक पहुंचते पहुंचते ही हवा गर्म होकर ऊपर उड़ जाती है, ठीक है, गर्म होकर ऊपर उड़ जाती है। इसी के कारण हवा कभी इसके बीच में पहुंच ही नहीं पाती।
इसीलिए यहां कभी भी आंधी नहीं चलती। यहां पे कभी भी खड़े होंगे ना तो ये नहीं कहेंगे हवा बहा है, मतलब हवा बहती है कि बहता है वाला यहां झंझट ही नहीं है। समझ में आ रहा है? क्योंकि हवा यहां पे वर्टिकल फॉर्म में, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जो है नहीं चलती, क्षैतिज रूप से नहीं चलती, यहां पे हवा वर्टिकल फॉर्म में यहीं पे उड़ जाती है। तो इस बीच का जो हिस्सा होता है, यहां कोई आंधी तूफान नहीं आता, इसीलिए इसको डोल्ड्रम का क्षेत्र कहते हैं। रीजन, अचानक यहां पे टेम्परेचर तेज होने के कारण ये गर्म होके यहीं से ऊपर उड़ जाती है और ये हमेशा लो प्रेशर यहां पे बना होता है। तो ये आपका पहला कॉन्सेप्ट है कि यहां पे लो प्रेशर क्यों बनता है। गर्मी बहुत अधिक है, हवा यहां जाती भी है इस लो प्रेशर को भरने के लिए बहुत तेजी से, लेकिन यहां जाते ही गर्म होकर ऊपर की तरफ उड़ जाती है, कहानी खत्म। यहां पे हवा कभी पहुंच ही नहीं पाती, सालों भर लो प्रेशर की कहानी यहां पे रहती है। दूसरा, अब ये तो एक हो गया। अब दूसरी तरफ क्या होता है? दूसरी तरफ ये जो है, ये वो इलाका है जो ठंडी है, जो ठंडी है, ठीक है। ये टेम्परेट जोन का इलाका है, शीतोष्ण कटिबंध का इलाका है, तो ये ऑब्वियसली ठंडा है, तो यहां पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, लेकिन लगाना है। कैसे लगाना है? कैसे लगाना है कि हवा क्या होती है, हवा क्या करती है, हवा को यहां थोड़ी ना जा रही है, हवा यहां तो जाती नहीं है। हवा क्या होती है, गर्म होके ऊपर उठती है, देखो ऊपर उठ रही है इधर, और हवा इधर भी जा रही है, ठीक है, हवा इधर भी जा रही है। अब ये पृथ्वी अपनी एक्सिस पे बहुत तेजी से, पृथ्वी अपने अक्ष पे बहुत ही तेज गति से घूम रही है, इतनी तेज घूम रही है कि उसके घूमने के कारण एक फोर्स जनरेट होता है जिसको कोरियालिस फोर्स कहते हैं। दैट्स इट। कोरियालिस फोर्स का मतलब है कि वो फोर्स जो पृथ्वी के अपने एक्सिस पे घूमने के कारण होता है, और ये फोर्स 0 डिग्री से पोल की तरफ बढ़ती चली जाती है। तो जब ये फोर्स जनरेट होता है ना, तो क्या होता है, ये हवा तो अपनी तरफ जा रही है, इसको इससे क्या मतलब है, लेकिन यहां तक आते आते 25 डिग्री के आसपास आते आते कोरियालिस फोर्स इतना इफेक्टिव हो जाता है, इतना प्रभावी हो जाता है कि यहां पे हवा किधर से किधर, पश्चिम से पूरब की तरफ बहने लगती है। यहां भी हवा इधर से इधर हो जाती है, ठीक है, यहां हवा इधर से इधर होने लगती है और यहां से यहां बहने लगती है। जब हवा बहती है, इसका मतलब कोरियालिस फोर्स के कारण इस हवा को यहां पे पटक दिया जाता है, लाके इस हवा को यहां पे पटक दिया जाता है। हवा को यहां पे जब पटक दिया जाता है तो हवा तो बढ़ गई, हवा की जो मात्रा है वो बढ़ गई। जब बढ़ गई, ठंडा वाला इलाका ही है, तो हवा जब बहुत अधिक हो गई तो ये हाई प्रेशर का बेल्ट हो गया। सिंपल सी कहानी है। यहीं पे ये जो 35 डिग्री है, इसको याद किया जाता है हॉर्स एक्सिस के रूप में, हॉर्स लैटिट्यूड के रूप में, ठीक है। यानी हॉर्स लैटिट्यूड का मतलब है अश्व अक्षांश। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस 35 डिग्री का रिलेशन बहुत स्टार्टिंग में ही, ये हाई प्रेशर यहां पे है, तो पहले क्या होता था, इंजन वाला नाव नहीं चलता था, और चलती भी तो बहुत हल्की पावर वाली थी। बहुत पहले तो वो भी नहीं, वहां तो आदमी ही नाव को जो है चलाते थे, और पाल वाला नाव होता था, वो कपड़ा उपड़ा टांग के चलाया जाता था। लेकिन और अरब वाले जितने भी घोड़े हैं सब लाभ लेते थे व्यापार करने के लिए। समस्या क्या होता था, समस्या ये होता था कि जब ये यहां पहुंचते थे ना, यहां तो हाई प्रेशर है, और जहां हाई प्रेशर है वहां भी आपको हवा चलती हुई नजर नहीं आएगी, चलती ही नहीं है, क्योंकि प्रेशर बहुत तगड़ा है ना, तो वहीं हवा पड़ी रहेगी। ऊपर से नीचे हवा उतरेगी और रह जाएगी, क्योंकि सब जगह हवा है, तो हवा चलेगी कहां? हवा तो हाई टू लो चलती है, यहां तो पूरा हाई ही हाई है, तो हवा चलती नहीं। तो नाव क्या होता है, स्थिर हो जाती थी इस जगह पे जाके। अब नाव भारी, इंसान चला रहा है, कोई मशीन तो चला नहीं रहा, तो उसके कारण क्या होता था, इनके नाव में घोड़ा लगा होता था, तो ये घोड़ा को उठा उठा के फेंकते रहते थे। तब तक फेंकते थे जब तक कि नाव हल्का ना हो जाए, और जो नाव सेलर हैं, खेने वाले हैं, वो नाव को बहा के लेके ना चले जाए, तब तक वो फेंकते रहते थे। इसीलिए इसका नाम हॉर्स एक्सिस पड़ गया, और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये कहानी है यहाँ पे हाई प्रेशर की। यहां तक तो चलो ठीक है, ये गर्म है, ये ठंडा है, तो कहानी समझ में आ रहा है, लेकिन इसको भी मिटा दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है, दूसरी तरफ ये होता है कि इस हाई प्रेशर से हवा फिर लो प्रेशर की तरफ। ये लो प्रेशर क्यों है? देखो, यहां भी हाई प्रेशर है, यहां भी हाई प्रेशर है। ऑब्वियसली जब हवा हाई प्रेशर में होगी तो लो प्रेशर की तरफ जाएगी, इधर जाएगी तो इसकी तो कहानी खत्म है, 5 डिग्री से ही उठा लेती है ऊपर, और फिर यहां पे हवा आ जाती है, हवा आती रहती है, एक सर्कल तैयार हो जाता है, ठीक है।
उसके बाद यहां से हवा फिर चल रही है किधर, इस लो प्रेशर की तरफ हवा चल रही है इधर से, और हवा इधर से भी आ रही है क्योंकि ये पोल है ना, हाई प्रेशर है ठंड के कारण, हवा इधर से भी आ रही है, हवा इधर से भी आ रही है, अच्छी खासी दोनों ठंडी हवा है, अच्छी खासी हवा की क्वांटिटी यहां पे हो जाती है और ये दोनों हवा आपस में टकरा जाती है। ठीक है, पहले आप तो पहले आप वाला कहानी है, तो यहां पे पहले आप अब पहले आप नहीं, दोनों हवा टकरा जाती है और ना ही इसको नीचे बस में चढ़ने देती है और ना ही इसको बस में चढ़ने देती है। यानी दोनों हवा कहती है कि पहले हम ही उतरेंगे, पहले आप नहीं, पहले हम उतरेंगे, और इस चक्कर में दोनों हवा टकरा जाती है और दोनों हवा टकरा के जब हवा की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है तो यहीं से और ऊपर उठ जाती है। ठीक है, यहीं से हवा ऊपर की तरफ चली जाती है और ये जो इलाका है, हवा होने के बावजूद दोनों टकराती है, टकराने के बाद हवा की मात्रा बढ़ती है और ऊपर की तरफ चली जाती है। और इसके कारण क्या होता है, ये जो इलाका है यहां पे जहां पे एकदम अच्छे से हाई प्रेशर होना चाहिए था, वहां पे लो प्रेशर रह जाता है। कब? सालों भर। ठीक है, तो इस तरह से यहां पे लो प्रेशर हो जाता है। तो ये लो प्रेशर का बेल्ट समझ में आया, टेम्परेचर के कारण, डोल्ड्रम का क्षेत्र टेम्परेचर के कारण, ये कोरियालिस फोर्स के कारण, कोरियालिस फोर्स ऊपर भी काम करती है लेकिन उतना नहीं। तो यहां पे क्या होता है, यहां पे ये जो दोनों सेम नेचर की हवा है, ठंडी हवा है, इसके टकराने के कारण कोई भी हवा एक दूसरे को नीचे नहीं उतरने देती है, जिसके कारण ये हमेशा लो प्रेशर, यहां हवा की कमी हमेशा रहती है। और फाइनल हुआ ये 90 डिग्री, तो ये जो कि बर्फ है यहां पे, तो हवा वैसे ही भारी रहती है और हाई प्रेशर का बेल्ट होता है। ये नॉर्मली ऐसे ही होता है सूरज के इधर उधर करने के कारण, यानी सूरज जो है हमारा, सन जो है वो यहां से यहां के बीच में मूव करती है, तो उसके कारण ये थोड़ा सा आगे पीछे शिफ्ट होता रहता है। अदरवाइज यही जो है परमानेंट एयर प्रेशर का बेल्ट है। इतनी ही कहानी है 12 से 13 मिनट के बीच की, और बस इसको ही समझ लो, पूरा एयर प्रेशर आपको, एयर प्रेशर का जो बेल्ट है वो क्लियर हो जाएगा। इसको बार बार पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, यही कॉन्सेप्ट है, यही कहानी है, और क्या है, कुछ नहीं है। तो ये जो समझ में नहीं आया था, मेरी क्लास के अंदर ये प्रॉब्लम हुई थी, बैच के अंदर हुई थी, नहीं समझ में आया था, तो मैंने सोचा आप लोग के लिए भी एक वीडियो बना देते हैं। तो यही है, अब होपफुली समझ में आ गया होगा। फिर भी दिक्कत है तो कोई बात नहीं, मैसेज कीजिएगा, उससे रिलेटेड टॉपिक अपलोड कर देंगे। और किसी को कोई पर्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत हो तो बता दिया करो, ऐसा नहीं है, तो उससे रिलेटेड जब भी टाइम मिलेगा ना टॉपिक अपलोड कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।